सड़कें वीरान थीं। रात की स्याही हर तरफ फैल चुकी थी। गाड़ियों की लाइटें भी कभी कभी इस अंधेरे में बेबस नजर आती। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने चांद और तारों से मुंह मोड़ लिया हो और जमीन पर कुछ छुपा बैठा हो, जो अपनी आहट से नहीं, अपनी खामोशी से डर पैदा करता है। यही वो रात थी जब एक पूरा परिवार 10 लोग एक छोटी सी टूरिस्ट वैन में सफ़र कर रहे थे। सलीम मियाँ, उम्र लगभग 58 साल, इस खानदान के बुजुर्ग थे। एक सलीकेदार और तजुर्बेकार शख्स जो अक्सर अपने शांत लहजे और मजाकिया तबीयत से महफिल जिंदा कर देते थे। उनके साथ थीं उनकी बीवी रईसा बी, जिनकी आंखों में हर वक्त एक माँ जैसी चौकसी रहती थी। उनके 3 बच्चे, सोहेल 24 साल का, सबसे बड़ा बेटा समझदार, शांत और थोड़ा रुक्खा मिजाज, माहीन 20 साल की, तेज जुबान पर दिल की साफ, नजिया 18 साल की, चुपचाप लेकिन बेहद ज़हीन, सबा 15 साल की, सबसे छोटी, मासूम और हमेशा डरने वाली। साथ थे सलीम मियाँ के छोटे भाई सलीमुद्दीन और उनकी बीवी सकीना, उनका बेटा इमरान 22 साल, सोहेल का हमउम्र और सबसे अच्छा दोस्त। घर के सबसे बुजुर्ग थे अम्मी जान, जिन्हें सब अम्मा कहते थे। 80 साल की एक बेहद सादी पर रूहानी औरत। अक्सर उनके लबों पर दुआ होती थी या अल्लाह का नाम। ये पूरा परिवार छुट्टियां बिताने के लिए पहाड़ों की ओर निकल पड़ा था, लेकिन किस्मत उन्हें एक ऐसी मंजिल की ओर ले जा रही थी जिसका रास्ता सीधा जहन्नुम के दरवाजे से होकर गुजरता था। वैन चल रही थी, बाहर घना जंगल और पहाड़ी मोड़। जीपीएस बार बार सिग्नल खो देता। अबे ये जगह कौन सी है? इमरान ने खिड़की से झांकते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन रास्ता सही दिख रहा है नक्शे में, सोहेल ने जवाब दिया। अचानक मौसम बदल गया, बादल घिर आए और फिर वक्त हुआ मगरिब का। अम्मा ने चुपचाप अपना दुपट्टा सर पर खींचा और फुसफुसाकर पढ़ना शुरू किया। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक अजीब सी ठंडी हवा वैन के भीतर तक महसूस हुई। सबा सिहर गई। भाई, मुझे डर लग रहा है, उसने धीमे से कहा। कुछ नहीं होगा, पागल मत बनो, माहीन ने झुंझलाकर कहा। अचानक वैन की लाइटें झपकने लगीं, इंजन घड़घड़ाया और वैन एक झटके में बंद हो गई। सड़क के किनारे एक बाईं तरफ टेढ़ा सा साइन बोर्ड दिखा। होटल गुलशन रिजॉर्ट 1 किलोमीटर। बारिश शुरू हो चुकी थी और वैन बार बार स्टार्ट करने पर भी चालू नहीं हो रही थी। हम सबको नीचे उतरकर मदद तलाशनी पड़ेगी, सोहेल ने कहा। पूरे परिवार ने बेमन से सामान उठाया और अंधेरे में उस होटल की ओर बढ़े। जब वो होटल सामने आया तो उसका ढांचा देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। सीमेंट की दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियों में शीशे नहीं थे। एक पुरानी बेलनुमा घंटी लटक रही थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी, होटल के बाहर एक पुराना दरबान खड़ा था। लंबा, दुबला, सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने, सिर पर लाल सफ़ा। उसने मुस्कुराकर कहा, अंदर तशरीफ लाइए, बहुत देर कर दी आपने। सोहेल ठिठका, क्या आप हमें जानते हैं? मैं हर मेहमान को जानता हूँ जो इस रास्ते से गुजरता है। कोई कुछ कह पाता इससे पहले अम्मा ने धीरे से कहा, हम कुछ देर रुकने आए हैं, अल्लाह भला करे। अल्लाह तो बस वही करता है जो मंजूर होता है, दरबान ने धीरे से कहा
और दरवाज़ा खोल दिया। होटल के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। फर्श लकड़ी का था, लेकिन हर कदम पर चर्र चर्र की आवाज़ आती। एक लंबा गलियारा था, दोनों ओर कमरे। सिर्फ 2 कमरे हैं खाली, मगर बड़े हैं। दरबान बोला, ठीक है, हम किसी तरह रात गुजार लेंगे। सलीम मियाँ ने जवाब दिया। कमरे की लाइट झपक रही थी। एक कोने में पुराना अलमारी था, जिसमें शीशा धुंधला और टूटा हुआ था। पर्दे फटे हुए और फर्श पर किसी पुराने कालीन के नीचे से अजीब गंध आ रही थी। सबा ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नजिया ने हाथ थामा, हम साथ हैं ना। रात के 2 बजे सब सो रहे थे सिवाय अम्मा के। वो खिड़की की ओर बैठी थीं और किसी को देख रही थीं बाहर। वहां कोई साया था, एक लंबा टेढ़ा धुंधला साया जो उस होटल के दरवाजे के पास खड़ा था। कौन है तू? अम्मा ने धीमे से पूछा। साया हिला नहीं, बस खड़ा रहा। अगली सुबह जब सब जगह अम्मा की आंखें लाल थीं, उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस हाथ में तस्बीह पकड़े तकरार करती रहीं। ये जगह नहीं है इंसानों के लिए। सोहेल ने वैन ठीक करने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, वैन गायब थी। कहीं दिख नहीं रही, उसने घबराकर बताया। इमरान ने इधर उधर देखा, वहां सिर्फ जंगल था। हम तो यहीं रुके थे ना, माहीन ने कहा। तो फिर वैन? सबा की आवाज़ कांप गई। अम्मा ने कहा, वो चीज़ें जो इंसान के लिए नहीं बनाई गईं, अगर इंसान उन तक पहुंच जाए तो वो अपने निशान मिटा देती हैं। उस शाम माहौल और अजीब हो गया। कमरे की दीवारों से आवाज़ें आने लगीं, कभी किसी बच्चे के हंसने की तो कभी किसी औरत की सिसकियों की। रईसा बी का सारा सामान बिखरा हुआ मिला और उसमें उनका कुरान पाक भी जला हुआ पाया गया। इमरान बाथरूम से निकला, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने शीशे में किसी को देखा, मेरा अक्स नहीं था वो। रात फिर उतरी और इस बार साया कमरे के अंदर था। दरबान अब गायब था। कमरे की लाइट चली गई, अंधेरा छाया। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम्हारी मेहमानदारी शुरू होती है। हवा में अब वो ठंडक नहीं थी जो सफ़र की थकान को राहत देती है, बल्कि उसमें अब एक अजीब सी गंध थी, सीलन, बासीपन और किसी सड़े हुए वक़्त की। होटल का हर कोना अब यूं लग रहा था जैसे किसी पुराने माझी का कैद खाना हो, जहां वक़्त खुद भी घबरा कर रुका हुआ है। अम्मी ने सबको कमरे में बैठाकर कुछ कुरान की तिलावत शुरू की, मगर उनके होंठ हिलते रहे, आवाज़ कहीं खो गई थी। भैया, सबसे छोटी बहन माया ने सुहेल का हाथ पकड़ा। वो दीवार हिल रही है क्या? सुहेल ने देखा, दीवार जस की तस थी, मगर माया के चेहरे पर अजीब डर था। उसकी आंखें एक कोने को घूर रही थीं। कोई नहीं माया, सो जाओ। सुहेल ने उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन खुद को वो इतना यकीन नहीं दिला सका। अचानक लाइट झपकने लगी और तभी एक बहुत धीमी मगर साफ आवाज़ आई, जैसे कोई सीढ़ियों पर नंगे पांव चल रहा हो। टप टप टप। सबकी सांसें थम गईं। अब्बू ने खिड़की की ओर देखा। बाहर कोई है क्या? चाचा जी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। खाली गलियारा, मगर एक चीज़ ज़रूर थी, फर्श पर गीले पैरों के निशान, छोटे मगर ताज़े। चाची की चीख निकली, या अल्लाह, ये क्या है?
अब माहौल एकदम सन्नाटा था। सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसी वक़्त ऊपर की मंजिल से एक बहुत भयानक चीख गूंजी। उस अस ऐसी चीख जिसे सुनते ही इंसान का खून जम जाए। न कोई लफ्ज़, न कोई पहचान, बस एक कराह जैसे किसी रूह को ज़बरदस्ती कहीं से घसीटा जा रहा हो। अब सबकी आंखों में डर नहीं, दहशत थी। अम्मी बेहोश हो गईं। अब्बू और चाचा जी ने मिलकर उन्हें बिस्तर पर लिटाया। बहनें खामोश थीं मगर उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं, जैसे वो अब भी उस चीख को महसूस कर रही थीं। सुहेल ने चुपचाप फ़ोन उठाया। नेटवर्क गायब। भैया, जारा, जो सबसे समझदार थी, धीमे से बोली, ये जगह सही नहीं है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। चाचा जी ने भी हामी भरी। हम सुबह होने का इंतज़ार करेंगे, बस थोड़ी देर की बात है। मगर सुबह कहाँ? वक़्त वहीं ठहर गया था। घड़ी की सुइयां रात के 3 बजे पर अटक गईं। कमरे के दरवाजे बंद थे मगर बाहर गलियारे में फिर से वही आवाज़, टप टप टप। इस बार साथ में एक और चीज़ थी, खुरचने की आवाज़, जैसे कोई नाखूनों से दीवार कुरेद रहा हो। जारा की सांस तेज हो गई। भैया, कोई दरवाजे के बाहर है? सुहेल ने धीरे से कान लगाया। हाँ, सचमुच, जैसे कोई दरवाजे से सिर टिकाए सांसें ले रहा हो। गर्म सांसें दरवाजे की लकड़ी पर बर्फ सी ठंडक छोड़ रही थी। चुप्पी इतनी गहरी हो गई थी कि कमरे की दीवारें खुद डर से कांप रही थीं। तभी दरवाज़ा खुद ब खुद अंदर की तरफ हल्का सा खुला। कोई नहीं था मगर दरवाजे के नीचे से एक परछाई सर की, लंबी, बहुत लंबी, इंसान जैसी नहीं। अब्बू ने दरवाज़ा तेज़ी से बंद किया और कुरान की तिलावत फिर से शुरू की, इस बार जोर से। मगर आवाज़ जैसे कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। किसी ने दीवारों पर सुनने की ताकीद लगा रखी थी। सुहेल ने पीछे मुड़कर देखा। अम्मी, जो अब तक बेहोश थीं, अब आंखें खोले देख रही थीं। मगर वो अम्मी नहीं थीं। उनकी आंखों में अजीब चमक थी, सफ़ेद और बर्फ सी ठंडी। सूरह पढ़ो, वो बोली, मगर आवाज़ उनकी नहीं थी। सिर्फ सूरह नहीं। वो फिर बोली, इस जगह को छोड़ दो, ये तुम लोगों की जगह नहीं है। अचानक वो बेहोश हो गईं। चाची और जारा चीख पड़ी। कमरे की हर दीवार से जैसे सरगोशियां निकलने लगीं। हमने इन्हें बुलाया नहीं था, फिर ये क्यों आए? अब कोई वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल उसी वक्त नसीम, जो सुहेल का छोटा भाई था, अचानक गायब हो गया। वो वहीं था सबके सामने और फिर गायब, जैसे हवा में घुल गया हो। जारा पागल सी होकर हर जगह नसीम को ढूंढने लगी मगर कोई फायदा नहीं। तभी होटल के एक कोने से, सीढ़ियों के नीचे बने पुराने स्टोर रूम से एक हंसी आई। बिल्कुल वैसी जैसे कोई छोटा बच्चा खेलते हुए हंसता है मगर उसके अंदर कोई इंसान न हो। भैया, वो नसीम की आवाज़ है, माया चीखी। सुहेल ने टॉर्च ली और स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। हर कदम पर अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था। सीढ़ियां पुरानी थीं, लकड़ी की, और हर स्टेप पर जैसे कोई खून की बूंद पड़ी हो। स्टोर रूम का दरवाज़ा जंग से जकड़ा था मगर अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, रोशनी थी, मगर वो रोशनी पीली थी और उसकी चमक में इंसानी शक्लें नहीं, परछाइयाँ नाच रही थीं। नसीम, सुहेल पुकारा। भैया।
एक धीमी आवाज़ आई, मगर वो नसीम की नहीं थी। वो आवाज़ जैसे किसी और ज़बान में थी, मगर सुहेल उसे समझ पा रहा था। अब तुम सब हमारे हो। सुहेल की आंखें चारों तरफ घूम रही थीं, लेकिन उस स्टोर रूम में कोई इंसानी शक्ल नहीं थी। दीवारों पर स्याह छायाएं थीं, जो यूं लग रहा था जैसे सांस ले रही हों। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में टिकी जहां नसीम खड़ा था, मगर वो नसीम वैसा नहीं था। उसके चेहरे पर ना कोई डर, ना हैरानी, बल्कि अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं, जैसे पुतलियां ही गायब हो गई हों। नसीम, सुहेल ने तेज आवाज लगाई, मगर नसीम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, जैसे बुला रहा हो। भैया, तुम भी आ जाओ, यहाँ बहुत सुकून है, बहुत सुकून। सुहेल ने एक कदम पीछे लिया, तभी दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अंधेरा। टॉर्च की बैटरी चली गई। अब सुहेल सिर्फ अपनी सांसों की आवाज़ सुन पा रहा था, और फिर वही सरसराहट, जैसे कोई दीवारों में रेंग रहा हो। पीछे से एक ठंडी सांस सुहेल की गर्दन को छूती है। तुमने हमारी नींद तोड़ी है। उसके जिस्म में कंपी दौड़ गई। वो चिल्लाया, मगर उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों में कैद हो गई। उसी वक्त ऊपर कमरे में जारा दरवाजे के पास खड़ी थी, रो रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, कुछ भी करके। अब्बू ने हाथ उठाया, मगर उनकी आंखों में भी अब हिम्मत की जगह मायूसी थी। कमरे से बाहर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, और अगर यहीं रुके तो। वो चुप हो गए। चाचा जी ने जेब से छोटा सा तावीज़ निकाला। मेरे पीर साहब ने दिया था ये। अब वक्त आ गया है इस्तेमाल करने का। उन्होंने तावीज़ को दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर बांधा और दुआ पढ़ने लगे। मगर उसी वक्त माया ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी गर्दन एकदम अकड़ गई थी। भैया, जारा चीखी, माया को कुछ हो गया। अम्मी, जो अब तक बेहोश थीं, अचानक उठीं। इस बार उनकी आवाज़ फिर से बदल गई थी। इन्हें मत रोको, माया को मत रोको, वो हमारी है अब। चाची ने अम्मी को पकड़ना चाहा, मगर जैसे उनके हाथ जल गए हों। अम्मी, जारा चिल्लाई, ये अम्मी नहीं है। कमरे की लाइट फिर बंद हो गई। अब सिर्फ काली छाया थी, और उस छाया के अंदर धीमी मुस्कानें। होटल के बाहर हवा चलनी बंद हो गई थी। दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। पेड़ सख्त खड़े थे, मगर उनकी परछाई हिल रही थी। किसी ने होटल के ऊपरी कमरे की खिड़की से देखा। एक औरत, सफ़ेद कपड़े में, बाल बिखरे हुए, मगर उसका चेहरा सीधा नहीं, उल्टा था। उल्टा लटका चेहरा मुस्कुराता हुआ। अब वक़्त आ गया है। फिर हर कमरे से एक एक करके आवाज़ें आने लगीं। हम भूले नहीं हैं। हम यहीं थे जब तुम्हारे जैसे आए थे। किसी ने हमारी हड्डियां दीवार में छुपाई थीं। तुमने वो दरवाज़ा खोला, अब कोई नहीं बचेगा। इधर स्टोर रूम में सुहेल ने आंखें बंद कर लीं और पूरे जोर से सूरह फलक पढ़ना शुरू किया। अचानक सब खामोश हो गया। दरवाज़ा फिर से खुला, मगर इस बार उसके पीछे खाली अंधेरा नहीं था, बल्कि रोशनी थी। उसी रोशनी में सुहेल को नसीम मिला, बेहोश मगर जिंदा। वो उसे उठाकर ऊपर लाया। कमरे में सब कांप रहे थे। हमें अब निकलना होगा, सुहेल ने जोर से कहा। नहीं निकल सकते, अम्मी फिर बोली, या शायद उनके अंदर जो था वो बोला। वो दरवाज़ा अब बंद हो चुका है। तुम सब हमारे हो।
हमारा इंतज़ार था तुम्हें। सुहेल ने घड़ी देखी, अब भी 3 ही बज रहे थे। क्यों वक्त नहीं बढ़ रहा? क्योंकि तुम वक्त से बाहर हो। ये होटल अब तुम्हारा वक्त खा चुका है। अचानक नीचे से तेज आग की रोशनी आई, जैसे होटल की नींव से लपटें उठ रही हों। जारा ने माया को उठाया। चाची ने अम्मी का हाथ पकड़ा। भागो! चाचा जी ने दरवाज़ा खोला। गैंगवे के दोनों तरफ काले कपड़ों में कई परछाइयां खड़ी थीं, मगर बिना चेहरों के। देखो मत, भागो! सुहेल चिल्लाया। सबने मिलकर दौड़ लगाई, गलियारे से, लाउंज से, सीढ़ियों से। हर तरफ हंसी, चीखें, झुलसे चेहरों की परछाइयां। दरवाजे तक पहुंचे, मगर होटल का मुख्य दरवाज़ा अब एक ब्लैक मिरर में बदल चुका था। किधर जाओगे? अब कोई रास्ता नहीं। अचानक जारा ने चिल्लाकर सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। होटल की दीवारें हिलने लगीं। छत से राख गिरने लगी। वो आईना फट गया और उसके पीछे असली दरवाज़ा दिखा। सुहेल ने सबको खींचकर बाहर निकाला। बाहर निकलते ही रोशनी फैल गई। सुबह का सूरज निकला नहीं था, मगर आसमान हल्का नीला हो गया, जैसे वक्त ने फिर से चलना शुरू किया हो। सब लोग बेहाल थे, जिंदा मगर अधमरे। पीछे पलटकर देखा, होटल गायब। सिर्फ एक वीरान मैदान और दूर एक टूटी हुई स्याही इमारत का निशान, जहां कभी किसी जमाने में एक होटल हुआ करता था, जिसे आग में जिंदा जला दिया गया था। और अब वो जगह सिर्फ रूहों का ठिकाना थी। सुबह की हल्की नीली रोशनी में वो मैदान बिल्कुल वीरान लग रहा था। चारों तरफ सिर्फ ठंडी हवा थी, और उस हवा में एक अजीब सी सुगंध, जैसे किसी पुराने लकड़ी के जले हुए घर की राख अब भी उड़ रही हो। सुबकते हुए जारा ने माया का सिर अपनी गोद में रखा। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, मगर उसकी सांस चल रही थी। सब लोग चुप थे, जैसे सबकी जुबान पर ताले लग गए हों। हम बचे नहीं हैं, बस अभी तक मरे नहीं हैं। चाचा जी ने पहली बार कुछ कहा। वो जगह अब भी हमारे अंदर है। उन्होंने अपनी उंगलियों से अपने सीने की ओर इशारा किया। हम वहां से निकले नहीं, वो हमारे साथ निकल आया है। सुहेल खामोश था, मगर उसकी आंखें हर हरकत पर थीं, जैसे हर आवाज, हर साया उसे दोबारा उसी मंजर में खींच रहा हो। हम घर लौट चलें, अब्बू ने कहा। काफी हो गया। घर वापसी का सफर। रात के इस हादसे के बाद कोई दोबारा उस होटल का नाम तक लेना नहीं चाहता था, जैसे किसी ने जबान पर पहरा बिठा दिया हो। गाड़ी अब पुराने रास्ते से नहीं, बल्कि गांव के किनारे किनारे होते हुए घुमावदार सड़कों से निकली। सड़कें वीरान थीं, मगर फिर भी उन पर चलना ज्यादा आसान लग रहा था। मगर हर कुछ देर में गाड़ी अपने आप बंद हो जाती, जैसे इंजन थक चुका हो, या जैसे कोई नामालूम चीज आगे बढ़ने नहीं दे रही हो। एक बार गाड़ी अचानक झटके से रुकी। सामने कोई बूढ़ा आदमी खड़ा था, सिर पर सफेद साफा, आंखों में रहस्यमयी चमक। माफ कीजिए बाबा, चाचा जी ने कहा। गाड़ी अपने आप रुक गई है। बूढ़ा मुस्कराया। जो चीज साथ ले आए हो वो भारी है, बहुत भारी। सबकी रूह कांप उठी। क्या मतलब? उस होटल से जो रूहें जागीं, वो अब जागी ही रहेंगी। एक बार बुलाया है तो अब उन्हें सुलाना आसान नहीं। क्या करें हम? उससे माफी मांगो जिसने तुम्हें चुना, जो अब तुम्हारे ख्वाबों में नहीं, तुम्हारी हकीकत में बस गया है। फिर बूढ़ा एक कागज के पुर्जे पर कुछ पढ़ने को दे गया। जब अगली बार घर के अंदर किसी की परछाई दिखे, ये पढ़ लेना। मगर याद रखना, हर इंसान माफ नहीं किया जाता।
कुछ को भुगतना पड़ता है। गाड़ी फिर चल पड़ी, लेकिन अब सबके दिल में अजीब सा बोझ था। शाम को सब घर पहुंचे, खामोश। नसीम ने किसी से बात नहीं की, बस सीधा कमरे में चला गया। माया अब भी अधमरी सी थी, जैसे किसी और दुनिया में जी रही हो। जारा ने बार बार पानी का छींटा मारा, मगर माया की आंखों में कोई हरकत नहीं। अम्मी की हालत कुछ अजीब थी। उनके होंठ हर वक्त कुछ बड़बड़ाते रहते, जैसे किसी से बात कर रही हों। कभी अचानक हंस पड़ती, तो कभी सीधा दीवार की तरफ देखती। ये सब यूं नहीं छूटेगा, चाची ने रात को धीरे से कहा। हम कुछ ले आए हैं उनके लिए, जो लौटाना होगा। क्या मतलब? सुहेल ने पूछा। कभी कभी जब कोई इंसान ऐसी जगह से गुजरता है जहां सिर्फ रूहों का डेरा हो, तो वो खाली हाथ नहीं लौटता। वो कुछ साथ ले आता है, कोई चीज़, कोई एहसास या कोई साया। और अगर वो वापस न किया जाए, तो वो साया उसके पीछे पीछे चलता है। उसी वक्त घर की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। धड़ाम, बिजली गई। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। छत से टपकता पानी अब स्याही जैसा काला हो चुका था। और माया, उसकी आंखें अचानक खुलीं, मगर अब उसमें इंसानी रंग नहीं था, सिर्फ काली पुतलियां और एक अजीब सी चमक। अम्मी, जारा ने कहा, मगर अम्मी तब तक जमीन पर गिर चुकी थीं। उनका शरीर कांप रहा था और होंठों से खून टपक रहा था। अब्बू, चाचा जी। सभी दौड़े, मगर अम्मी को पकड़ते ही जैसे बिजली का झटका लगा। उनके चेहरे पर अब मुस्कान थी। तुम सब वापस क्यों आए? हमने तुम्हें जाने नहीं दिया था। तुम सब लौट आए, मगर हम भी साथ लौट आए। अब सबका हिसाब होगा। दीवारों से खून टपकने लगा। कमरे की घड़ी उल्टी चलने लगी। दरवाजे अपने आप खटकने लगे। छत पर कोई चल रहा था, बहुत तेज, बहुत तेज। फिर एक एक करके आवाजें आने लगीं। चुपचाप आए थे, हमने देख लिया था। अब तुम भी देखो हमारा अंजाम। तुम सब भी वैसे ही जिंदा जलाए जाओगे। और अचानक लिविंग रूम की खिड़की से एक औरत ने झांक कर देखा। वही सफेद कपड़े, उल्टा चेहरा, बाल खुले। मगर इस बार उसके साथ और भी चेहरे थे। बच्चों के चेहरे, मगर जल चुके, झुलसे हुए। उन्होंने मुस्कुराकर देखा और एक साथ बोल पड़े, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। हमें वो लौटा दो, वरना सब खत्म हो जाएगा। सुहेल ने उस तावीज़ को उठाया जो चाचा जी के पास था, और बूढ़े बाबा की दी हुई दुआ पढ़ी। एक तेज सफ़ेद रोशनी कमरे में फैली, मगर फिर वही सरसराहट, जैसे कुछ और जाग गया हो। ये काम नहीं करेगा, माया बोली, मगर उसकी आवाज़ माया की नहीं थी। अब बहुत देर हो चुकी है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद को कुर्बान करो या सबको साथ ले जाओ। तभी नसीम आगे आया। उसकी आंखें अब भी अजीब थीं, मगर उसमें होश था। मैं जाऊंगा, उसने कहा। मैं वापस जाऊंगा उस होटल में। मैं वो चीज़ लेकर आया था, मैं ही वापस ले जाऊंगा। सब हैरान। तू पागल हो गया है क्या? चाचा जी चिल्लाए। नहीं, अगर मैं नहीं गया तो ये सब कभी नहीं रुकेगा। नसीम वापस उसी मैदान में पहुंचा, अकेले। जहां कभी होटल था, अब सिर्फ राख थी। मगर जैसे ही उसने कदम रखा, जमीन कांपी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जेब से वो पत्थर निकाला जो स्टोर रूम में मिला था, वही जिसे सबने अनदेखा कर दिया था। उस पत्थर में अजीब सा नक्काशी था,
जैसे किसी जमाने की सील। उसने पत्थर जमीन में रखा और वही दुआ पड़ी। तेज आग की लपट उठी और फिर एक घुटी हुई चीख। हमारा हिस्सा लौटा दिया गया। अब तुम जा सकते हो। अगले दिन जब सब जागे, घर में सब कुछ शांत था। अम्मी ठीक थीं। माया अब भी गहरी नींद में थी, मगर जिंदा, मुस्कुराती हुई। घर में ना कोई खून, ना सरसराहट, ना वो साए, सिर्फ एक हल्की ठंडी हवा, जैसे कोई दर्द खामोशी से विदा हो चुका हो। नसीम वापस आया, थका हुआ मगर जिंदा। सब खत्म हो गया? नहीं, उसने कहा, बस हमने कुछ वक्त ले लिया है। कुछ चीज़ें हमेशा के लिए नहीं जाती, मगर उनका वक़्त बदल दिया जा सकता है। और तब से वो परिवार अब किसी सफ़र पर नहीं जाता। दरवाजे की हर आवाज़ पर चौकन्ना हो जाता है। हर परछाई को 2 बार देखता है, क्योंकि उन्हें पता है डर हमेशा साथ चलता है, बस चेहरा बदल लेता है।